नमस्कार ग्वालियर में शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराज बाड़ा पर स्थित और यहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आगमन होने वाला है और कई कार्यक्रमों को संबोधित करने वाले हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं हरिपाल जी, जो काफ़ी तादाद में लोगों को लेकर खड़े हुए हैं और स्वागत की तैयारियाँ की। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का वो स्वागत करने को लेकर उत्साह है। किस तरीके का क्या मामला है बताएं। आज महाराज साहब का बड़ा ही शुभ दिन है। हमारे महाराज साहब ने बहुत सारी सौगातें इस ग्वालियर शहर को दी हैं। जैसे हमारा नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, आपका रेलवे स्टेशन भी एक नया बड़े विकसित रूप में भोपाल इंदौर से भी बड़ी तर्ज पे बनने जा रहा है और ITBC का एक अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनने जा रहा है। उसी की तर्ज पर एलिवेटेड रोड एक हमारा जो फेज़ 1 का काम चल रहा था और जो फेज़ 2 का आज वो उद्घाटन कर रहे हैं। तो बहुत सारी सौगात महाराज सिंधिया जी ने और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष VD शर्मा जी और यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारी व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं जनता के लिए, जिनसे जनता को काफ़ी विकास के रास्ते खुलेंगे और इन सब चीज़ों के माध्यम से ग्वालियर शहर को रोज़गार का भी माध्यम, जो बेरोजगारी है वो भी दूर होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विकास की तरफ को अग्रसित हो रही हैं। तो हमारे महाराज साहब आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं फेज़ 2 का। तो उसी के उपलक्ष्य में सारे लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ हतोत्साहित होकर के ये स्वागत सत्कार की बेला में उनका स्वागत करने का कार्यक्रम बनाया है और सभी तरफ से, पूरे शहर की तरफ से, चारों तरफ से लोग यहाँ बाड़े पर उनकी जो सभा है उसमें पहुँचने का कार्य कर रहे हैं और सारे ही पार्षद अपने अपने उत्तरदायित्व का पालन कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं भी महाराज सिंधिया जी का स्वागत रखा है मैंने और मेरे सारे जो समर्थक हैं, सारे सपोर्टर हैं। आप तो पूरे लाखों लश्कर के साथ हैं, पूरे बैंड बाजा वगैरह सारे ये सब ये खुशी का माहौल है। सारे लोगों का कहना था कि सिंधिया जी का और भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर आ रहे हैं सभी का ऐसा स्वागत किया जाए जो ऐतिहासिक हो, ताकि लोगों को यादगार बन के रह जाए। मतलब तो उसी तरबनता में ये सारा स्वागत रखा गया है आपके सामने और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और ज़्यादा विकास के रास्ते खुले, विकास की नई नई ऊंचाइयां तक विकास पहुंचे, जिससे और रोज़गार भी बढ़े। तो हमारा ग्वालियर शहर, मैं चाहता हूं, जो महाराज की सोच है, सारे ग्वालियर के युवाओं की सोच है कि इंदौर जो हमारे मध्य प्रदेश में जिसको हृदय स्थल बॉम्बे का एक उसमें कहा जाता है कि बॉम्बे का स्वरूप है, वो बच्चा है। तो हम चाहते हैं कि इंदौर की तर्ज पे हमारा ग्वालियर विकास करे और रोज़गार के साधन बढ़े, जिससे सुख शांति प्रदान मिले ग्वालियर को। अच्छा, आप किस सीट से विधानसभा चुनाव को लड़ना देखना चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को? सिंधिया जी तो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, वो देश के नेता हैं। सिंधिया जी को अगर भारतीय जनता पार्टी आदेश करेगी, पार्टी माँ होती है, तो सिंधिया जी सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो सिंधिया जी को अगर वरिष्ठ नेतृत्व तो आदेश करेगा तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ जाएंगे। सिंधिया जी को चुनाव लड़ने में कोई ऐतराज़ नहीं है और पार्टी की बात तो उन्हें माननी पड़ेगी। वरिष्ठ नेतृत्व का उन्हें जो भी आदेश होगा उसका पालन करना पड़ेगा। आपकी भी चर्चाएं चल रही हैं कि आप भी किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में? क्यों नहीं, मैं भी राजनीति के इस प्लेटफार्म पर दौड़ लगा रहा हूँ पिछले 25 वर्ष से। पिछले 4 बार से मैं लगातार पार्षद हूँ अलग अलग वार्डों से। तो लोग, मेरे जो सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, वो मुझे भी आगे जाते हुए देखना चाहते हैं। तो अगर मुझे इस लायक पार्टी समझेगी और मुझे अगर विधानसभा से टिकट देती है दक्षिण से, तो मेरे ये सारे सपोर्टर मुझे चुनाव जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत अग्रसर है। तो ये थे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हरिपाल सिंह जी, जिनका कहना है अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र से लड़ सकता हूं। और ये एक ऐसे पार्षद हैं जो 4 बार अलग अलग क्षेत्र से अपनी पार्षदी जीत चुके हैं। और साथ ही श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने की बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। जब पार्टी उनको आदेश करेगी तो उस आदेश को निभाएंगे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।